जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, तो असेसमेंट के कुछ बेसिक इश्यूज हैं यहाँ पे जो कि एपीए ने जारी किए हैं 2017 में। जो एथिकल कोड उन्होंने आखिरी लॉन्च किया था 2017 में, ये उसके कुछ बेसिक एथिकल इश्यूज हैं। तो जानते हैं एक एक को। बेसिस फॉर असेसमेंट, ये पहला इशू है असेसमेंट में। बेसिकली जो असेसमेंट की बुनियादें हैं वो क्या हैं, वो क्यों कंडक्ट करने जा रहा है, वो सब कुछ। साइकोलॉजिस्ट बेस द ओपिनियंस contained in their recommendations, reports, and diagnostic or evaluate statements. Psychologists provide opinions of the psychological characteristics of individual only. Psychologists document the efforts they made and the result of those efforts clarify the probable impact of their limited information on the reliability and validity. When psychologists conduct a record review or provide consultation or supervision, and an individual examination is not warranted or necessary for the opinion, psychologists explain this and the sources of information on which they base their conclusions and recommendations. तो ये सब कुछ हैं कि उसके कुछ ओपिनियन सेट करता है और उसकी उनको एक्सप्लेन करता है, रिव्यू करता है, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और वही जो सोर्स जो इन्फॉर्मेशन वो गेन कर रहा है, क्या वही कंक्लूजन्स या फाइंडिंग्स निकल रही हैं, इन सारी चीज़ों का वो अच्छे से जायज़ा लेता है और अपनी अच्छे से बेस रखता है उस असेसमेंट की। यूज़ ऑफ असेसमेंट, अब वो जो पूरा प्रोसीजर है उसको वो कैसे यूज़ करता है। साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर, अडेप्ट, स्कोर, इंटरप्रेट और यूज़ असेसमेंट टेक्निक्स। तो ये सारा एक पूरा प्रोसीजर है जिसकी मदद से वो इस टेक्निक को यूज़ करता है। इंटरव्यू, test or instruments in a manner and for purpose that are appropriate in light of research or on evidence of the usefulness and proper application of the techniques. ये नहीं है कि अपनी तरफ से उसने रिजल्ट निकाल दिए, बल्कि प्रॉपर वो जो प्रोसीजर है उससे गुजार के, टेक्निक्स अप्लाई करके, डाटा कलेक्ट करके, उसको अच्छे से इवेलुएट करके वो असेसमेंट करता है। साइकोलॉजिस्ट यूज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट whose validity and reliability have been established for use with members of the population tested. When psychologists' validity or reliability has not been established, psychologists describe the strengths and limitations of test results. Psychologists use assessment methods that are appropriate to an individual's language preference. अब जिससे वो टेस्ट करने जा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो टेक्निक्स, जो इंटरव्यूज़, डाटा कलेक्ट करने के जितने भी सोर्सेज हैं, वो इजी वे में हो, यानी उसकी लैंग्वेज, वो जो क्लाइंट है उसकी लैंग्वेज से रिलेट करते हो। ये नो कि क्लाइंट को उर्दू आती है और आप इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हो, तो वो फिर डाटा अच्छा कलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ असेसमेंट के असूल हैं, इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट जी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट आपकी राय होती है। अब जो साइकोलॉजिस्ट है जिस पर वो टेस्ट अप्लाई करने जा रहा है उसकी राय ही नहीं है, तो फिर उसका पर्पज़ क्या है। उसको अच्छे से बता दिया जाए ये किस पर्पज़ के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, और उसकी अच्छे से इजाज़त लेने के बाद उससे सब कुछ वाज़ह कर दिया जाए, फिर उसका टेस्ट लिया जाए। तो ये इशू है इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन असेसमेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंक्लूड्स an explanation of the nature and purpose of the assessment, fees, involvement of third parties, and limits of confidentiality, and sufficient opportunity for the client patient to ask questions and receive answers. उसे वाज़े तौर पर बता दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये डाटा आपका प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अब कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो क्लाइंट है वो घबराता है, हिचकिचाहट महसूस करता है, वो बताना नहीं चाहता, लेकिन जब उसे पहले वाज़े कर दिया जाएगा सब कुछ, तो फिर वो बताएगा, उससे फिर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। साइकोलॉजिस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड consent for assessment, evaluations, or diagnostic services. Testing is conducted as a routine educational, institutional, or organizational activity. टेस्टिंग में तो इंडिविजुअल का कंसेंट शामिल होता है, उसे पता है कि मैंने उसमें क्या चीज़, ये जो मैं पेपर पुट कर रहा हूँ इसमें मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये सिक्योर रहेगी, और वहाँ पे उसे इस बात का इल्म होता है, उसकी राय के मुताबिक ही तो वहाँ पे टेस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जो असेसमेंट है वहाँ पे क्लाइंट घबराता है, तो इसलिए उसका कंसेंट ले लेना चाहिए उसे। टेस्ट की नौइयत, पर्पज़, और डाटा कहाँ पे सेव रहेगा या लीक हो जाएगा, ये सारा उसे वाज़ह कर देना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इन्फॉर्म persons with questionable capacity to consent or for whom testing is mandated by law or government regulations about the nature and the purpose of the uh, proposed assessment services। तो ये सब कुछ उसे बता देना चाहिए कि इसका लॉ
या गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हैं, इदारे हैं, उनसे क्या ताल्लुक़ है इस डाटा का, और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, पूरी उसे डिटेल बता दी जाए. साइकोलॉजिस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड consent from the client to use that interpreter, ensure that confidentiality of test results and test security are maintained. रिलीज ऑफ डाटा, अब वो जो आउटपुट है, अब ये असेसमेंट है, उसके बाद जो आउटपुट है यानी जो डाटा को रिलीज करना है, उसमें क्या इश्यूज होते हैं. द टर्म टेस्ट डाटा रेफर्स टू रॉ एंड स्केल्ड स्कोर्स क्लाइंट पेशेंट. जो भी उससे निकाला जाता है, क्लाइंट से जो चीज़ें हासिल की जाती हैं, वो सारा का सारा रॉ डाटा होता है, टेस्ट डाटा होता है. साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड टेस्ट डाटा टू द क्लाइंट. अब वो सिर्फ क्लाइंट को दिया जा सकता है या किसी भी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट के इदारे को उसका परमिशन लेटर लेकर, ताकि उसको कोई मिस यूज़ ना करे. साइकोलॉजिस्ट मे रेफ्रेन फ्रॉम रिलीजिंग टेस्ट डाटा टू प्रोटेक्ट क्लाइंट पेशेंट और अदर फॉर्म्स or others from substantial harm or misuse. In the absence of client release, psychologists provide test data only as required by law or कोर्ट ऑर्डर. ओके. टेस्ट कंस्ट्रक्शन, अब वो जो टेस्ट बनाना होता है वो कंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है. साइकोलॉजिस्ट हु डिवेल्प टेस्ट एंड अदर असेसमेंट टेक्निक्स यूज एप्रोप्रिएट साइकोमेट्रिक प्रोसीजर्स. ये पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, करंट साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज फॉर द टेस्ट डिज़ाइन. तो वो एक पूरी टेक्निक्स होती हैं, थेरीज होती हैं, उन पर स्टडी होती है, उसके मुताबिक वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करता है. स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडेशन, एलिमिनेशन ऑफ बाइस एंड ये सारी चीज़ें अच्छे से वो चेक करके टेस्ट बनाता है, ये कंस्ट्रक्शन होती है. इंटरप्रेटिंग असेसमेंट, अब उस असेसमेंट को इंटरप्रेट कैसे करना है. व्हेन इंटरप्रेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड interpretation, psychologists take into account the purpose of the assessment as well as the various test factors, test taking abilities and other characteristics of the person being assessed, such as situational, personal, linguistic and cultural differences that might affect psychologists judgments or reduce the accuracy of their interpretations. ये सारी चीज़ें उसकी जज हो जाती हैं. ठीक है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, वो किस माइंड सेट का बंदा है, ये सारी चीज़ें उसके टेस्ट में वाजे हो जाती हैं. तो उससे फिर असेसमेंट अच्छी होती है, और उसको बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व आउट करना, या ये कितने पानी में है ये शख्स, तो वो वाजह हो जाता है. दे इंक्लूड एनी सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ देयर इंटरप्रिटेशंस. assessment by unqualified factors, सॉरी persons, अनक्वालिफाइड पर्सनस. अब जो असेसमेंट है वो कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है जो एलिजिबल ही ना हो, जिसे पता ही ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. यानी एलिजिबल हो, बंदे को अच्छे से पता हो, वो असेसमेंट करे. साइकोलॉजिस्ट डू नॉट प्रमोट द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स बाय अनक्वालिफाइड पर्सनस एक्सेप्ट व्हेन सच यूज इज कंडक्टेड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस विद एप्रोप्रिएट सुपरविजन. ठीक है, तो जो भी असेस कर रहा होता है वो एक ग्रेट सुपरविजन होता है, अप्रोप्रिएट उसे इल्म होता है और सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ होता है अच्छे से. अब ये ना हो कि किसी भी ऐरे गैरे को उठा के कहा जाए कि ये असेसमेंट कर दो, तो ये चीज़ भी गलत है, ये अनएथिकल है. ऑब्सोल्यूट टेस्ट और आउटडेटेड टेस्ट रिजल्ट्स. अब कुछ पुराने टेस्ट होते हैं जो मौजूदा सिचुएशन में अप्लाई एबल नहीं होते, लेकिन अगर उनको अप्लाई किया जाए तो उनका रिजल्ट गलत आएगा, असेसमेंट अच्छी नहीं होगी. तो ये भी, इससे भी साइकोलॉजिस्ट को अवॉइड करना चाहिए. Psychologists do not base their assessment or interventions, decisions, or recommendation on data or test results that are outdated. Psychologists do not base such decisions or recommendations on tests and measures that are obsolete and not usable for the current purpose. Okay, तो इससे भी बचना चाहिए. टेस्ट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन. स्कोरिंग, अब उसको की होती हैं यार, टेस्ट की कुछ कीज़ होती हैं, उनमें देखकर टेस्ट को असेस किया जाता है और उन कीज़ के मुताबिक नीड्स को देखा जाता है, इस पर्सन की क्या नीड्स थी, ये इसने इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ पुट की है. साइकोलॉजिस्ट हु ऑफर असेसमेंट, ये बहुत ईमानदारी का काम होता है और बड़ी जजमेंट क्रिटिकल काम होता है. साइकोलॉजिस्ट हु ऑफर असेसमेंट आर स्कोरिंग सर्विसेज to other professionals accurately describe the purpose, norms, validity, reliability and application of the procedures and any special qualification applicable to their use. Psychologists select scoring and interpretation services on the basis of evidence of the validity. Psychologists retain responsibility for the appropriate application, interpretation and use of assessment instrument. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनिंग असेसमेंट रिजल्ट्स. वो जो रिजल्ट्स होते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता है साइकोलॉजिस्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर डन बाय द साइकोलॉजिस्ट, बाय एम्प्लॉयज आर असिस्टेंट, आर बाय ऑटोमेटेड
or other outdated services. Psychologists take reasonable steps to ensure the explanation of results. This fact has been clearly explained to the person being assessed in the advance. किस चीज़ के मुतल्लिक उसको असेस किया जा रहा है उसको एडवांस बता दिया जाता है और उसकी मुकम्मल वजाहत कर दी जाती है। ओके, और फिर रिजल्ट से भी उसे वाकिफ़ करवा दिया जाता है। मेंटेनिंग टेस्ट सिक्योरिटी, अब वो जो टेस्ट उसका ले लिया है आपने, तो उस क्लिनिक में उसकी कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अगर चुरा ली जाएँ तो उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है या उसका जो एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो प्राइवेट होती हैं जो किसी को इंसान शेयर नहीं करता सोशली, तो उनको सिक्योर रखना चाहिए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। द टर्म टेस्ट मटेरियल्स रेफर्स टू मैनुअल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोटोकॉल्स एंड टेस्ट क्वेश्चंस आर स्टिमुलाई, ये सारी चीज़ें। और जब वो टेस्ट दे रहा होता है उस वक्त भी आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है, माहौल अच्छा हो, कोई किसी किस्म का नॉइज़ ना हो, ताकि वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने रिजल्ट को, जो वो चीज़ पुट करना चाह रहा है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। Psychologists make reasonable efforts to maintain the integrity and security of test materials and other assessment techniques consistent with law and contractual obligations, and in a manner that permits adherence to this ethics code। यानी एक ऐसा वहाँ पे वो जो टेस्ट सिक्योरिटी है उसको इस तरह से उसका एक निज़ाम बना हो कि किसी भी किस्म का उसका कोई डाटा चोरी ना हो, एक चीज़ डाटा मिसलीक ना हो, और जो इंटरप्रेटर होते हैं, बाद औक़ात लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होते हैं तो इंटरप्रिटेशन करने वाले भी होते हैं साथ, तो उस वो भी बंदा कॉन्फिडेंशियल हो और उसे उस पर भी एतमाद हो कि वो भी डाटा लीक ना करे, एक चीज़। दूसरा ये कि ये अगर इस पर साइकोलॉजिस्ट अमल करेगा तो ये जो कोड है, जो एथिकल इश्यूज़ का कोड है एपीए ने जो जारी किया है, इसके साथ एक अडेरेंस क्रिएट होगी, एक लिंकेज क्रिएट होगी, और इन इन कोड्स पर एक यानी अमल पैरा होगा। तो ये एक अच्छा शगुन रहेगा, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बात एक साइकोलॉजिस्ट के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये हमने आज एथिकल इश्यूज स्टडी किए हैं, बुनियादी एथिक्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जब असेसमेंट करता है तो उसमें उसे किन किन बातों का या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। स्लाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली थैंक्स।